हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री काल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आज है 8 सितंबर 2024, दिन रविवार, बांग्ला 22 भाद्र, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गिरिडीह और धनबाद में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम 9 सितंबर को। गिरिडीह के गांडेय में 9 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन होगा। यहां गिरिडीह और धनबाद जिला का आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके मद्देनजर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम स्थल फुटबॉल मैदान ताराटांड का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। मौके पर मौजूद सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। कार्यक्रम स्थल की साफ सफाई, स्टेज निर्माण, हेलीपैड, वाहनों के आवागमन, वाहन पार्किंग आदि के संबंध में चर्चा कर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग अपनी तैयारी पहले से पूर्ण कर लें। सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों को गति के साथ करें, ताकि कार्यक्रम का सफल संचालन सुनिश्चित कराया जाए। झारखंड में वकीलों को भी पेंशन, देश का पहला राज्य जहां ऐसी व्यवस्था। झारखंड सरकार ने वकीलों के लिए 5 लाख रुपए के मेडिकल बीमा को मंजूरी दी है। साथ ही अधिवक्ताओं की पेंशन को भी 7,000 से बढ़ाकर 14,000 रुपये प्रति माह कर दी है। वहीं नव नामांकित अधिवक्ताओं को 5,000 रुपये हर महीने स्टाइपेंड भी मिलेगा। झारखंड मंत्रिमंडल ने राज्य के वकीलों के लिए 5 लाख रुपये के मेडिकल बीमा के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार के इस फैसले से झारखंड के लगभग 30,000 वकीलों को लाभ मिल सकता है। मंत्रिमंडल ने 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के अधिवक्ताओं की पेंशन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले किए गए हैं। कैबिनेट ने नव नामांकित अधिवक्ताओं को हर महीने 5,000 रुपये का भत्ता स्टाइपेंड देने का भी निर्णय लिया है। उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में एक और मौत। रांची की आरती की इलाज के दौरान हुई मौत। उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ में बीमार हुए अभ्यर्थियों के मरने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। साहिबगंज में उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली में दौड़ने वाली रांची की टांगर निवासी 32 वर्षीय आरती केरकेट्टा की इलाज के दौरान शुक्रवार को मौत हो गई। आरती का इलाज रांची में ही चल रहा था। आरती के परिजनों ने बताया कि 31 अगस्त को साहिबगंज में आरती की दौड़ थी। वह तय समय में दौड़ पूरी भी कर चुकी थी, लेकिन दौड़ पूरी करने के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तत्काल साहिबगंज सदर अस्पताल में भर्ती किया गया था। 2 सितंबर को परिजन आरती को साहिबगंज से रांची लेकर आ गए थे। 4 सितंबर को आरती को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व ही आरती की शादी हुई थी। सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन करीब 70 दिन बाद समाप्त। रांची के मोरहाबादी मैदान में 2,300 सहायक पुलिसकर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 2 जुलाई से धरने पर बैठे थे। करीब 70 दिन बाद शुक्रवार की देर रात सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन समाप्त हो गया। दरअसल झारखंड सरकार ने सहायक पुलिसकर्मियों की कई मांगों पर सहमति जताते हुए उसे कैबिनेट से पास कर दिया, जिसके बाद सहायक पुलिसकर्मी ने अपना आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब सहायक पुलिसकर्मियों को 13,000 रुपये वेतन मिलेगा। वहीं सरकारी की ओर से वर्दी भत्ते के रूप में उन्हें 4,000 रुपये दिया जाएगा। साथ ही सहायक पुलिसकर्मी अब अवकाश भी ले सकेंगे। बता दें कि सहायक पुलिसकर्मियों की बहाली रघुवर सरकार में 10,000 रुपये के मानदेय पर राज्य के 12 जिले गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, दुमका व गिरिडीह में हुआ था। इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बनी सहमति, मानदेय में 30% की बढ़ोतरी, 1 साल का अवधि विस्तार।
होमगार्ड और वन आरक्षी की बहाली रिजर्वेशन पर। सिपाही की तर्ज पर मिलेगी छुट्टी। सिपाही की तरह सालाना 4,000 रुपये भत्ता मिलेगा। केंद्रीय जांच एजेंसियों से जुड़ा मामला, कैबिनेट सचिवालय के अधीन, बरहा कार्य दायित्व। केंद्रीय जांच एजेंसियों से जुड़े सारे मामलों पर अब मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं निगरानी विभाग विचार करेगा। सरकार ने गृह विभाग के स्थान पर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को नोडल विभाग बनाया है। कैबिनेट के फैसले के बाद इस संबंध में कैबिनेट सचिव वंदना दादेल के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत डीएसपी एक्ट की धारा 5 एवं 6 के मामलों को छोड़कर सभी केंद्रीय एजेंसी से संबंधित मामला कैबिनेट सचिवालय को दिया गया है, यानी इस विभाग का कार्य दायित्व बढ़ाया गया है। अब सीबीआई, आईटी, ईडी सहित अन्य जांच एजेंसी से जुड़ा मामला सरकार के स्तर पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग देखेगा। 19 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी झारखंड। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह में करेंगी शिरकत। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 सितंबर को झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। वह राजभवन में ठहरेंगी और 20 सितंबर को नामकुम स्थित भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इस समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिन्हा चौहान भी उपस्थित रहेंगे। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना 20 सितंबर 1924 को हुई थी। संस्थान अपना 100वां स्थापना दिवस मना रहा है। संस्थान ने लाह के उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात में प्रमुख भूमिका निभाई है। वहीं लाह के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर का दौरा करेंगे। पीएम मोदी यहां से 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों टाटा पटना, टाटा ब्रह्मपुर और देवघर बनारस को हरी झंडी दिखाएंगे। यह दौरा झारखंड में केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं को दिखाने का भी अवसर है। झारखंड पुलिस का जन शिकायत समाधान कार्यक्रम 10 से। हर महीने शिकायत सुनेंगे पदाधिकारी। झारखंड में पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल के लिए एक नई पहल की गई है। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के पुलिस उप महानिरीक्षक अनूप बिरथरे ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य भर में 10 सितंबर से जन शिकायत समाधान कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हर जिले में हर महीने आयोजित होगा। इसमें वरीय अधिकारी लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। इस पहल के तहत हर जिले में पुलिस द्वारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस जारी किए गए हैं। इन संपर्क माध्यमों के जरिए लोग पुलिस से जुड़ी किसी भी शिकायत को ऑनलाइन या ऑफलाइन दर्ज कर सकते हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान करना है, ताकि लोगों की समस्याओं का शीघ्र निवारण हो सके। इसके अलावा किसी ने पहले शिकायत दर्ज कराई और अब तक समाधान नहीं हुआ है तो वे भी आवेदन दे सकते हैं। पुलिस मुख्यालय की यह पहल नागरिकों को पुलिस के साथ अपने मुद्दे साझा करने में अधिक सहज बनाएगी और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देगी। पुलिस पब्लिक के बीच तालमेल के लिए जन शिकायत शिविर का आयोजन, कई मामलों का निपटारा। झारखंड में पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद व तालमेल स्थापित करने के लिए झारखंड सरकार ने एक विशेष पहल की है। डीजीपी द्वारा चलाए जा रहे जन शिकायत शिविर के तहत राज्य भर के सभी जिलों और थानों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हजारीबाग जिले में एसडीपीओ कार्यालय प्रांगण में एक जन शिकायत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीपीओ सदर की उपस्थिति में विभिन्न थानों के थाना प्रभारी, सर्किल इंस्पेक्टर और सीसीआर डीएसपी मनोज सिन्हा सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे। शिविर के दौरान कई पारिवारिक विवादों का समाधान किया गया। इस दौरान लोगों की शिकायतों को सुना गया। डीएसपी सदर ने बताया कि यह पहल पुलिस की एक अनोखी कोशिश है, जो पुलिस और जनता के बीच संबंधों को सुधारने का एक प्रभावी तरीका है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के समस्याओं का समाधान कर उन्हें पुलिस के प्रति विश्वास दिलाना है। ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार करना पड़ा महंगा। पूर्व जेलर का बेटा समेत 2 गए जेल। रांची लालपुर थाना में ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार मामले में
पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में रविरंजन लकड़ा और विनोद लकड़ा शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों में एक आरोपी पूर्व जेलर का बेटा है। इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई है। मालूम हो कि बीते रात दोनों आरोपियों को न्यूक्लियस मॉल के सामने बाइक चेकिंग के नाम पर रोका गया। इस दौरान पीसीआर को संदिग्ध गतिविधि लगने पर दोनों को उठाकर लालपुर थाना लेकर पहुंचे। फिर देर रात दोनों ने थाने में ऑन ड्यूटी ऑफिसर के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद दोनों को अन्य पुलिसकर्मियों की मदद से पकड़कर हाजत में बंद किया गया। 4 घंटे में तय होगा दुमका से रांची का सफर, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव। दुमका से रांची के लिए वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ 15 सितंबर को किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर से, टाटानगर से बैद्यनाथ धाम, काशी विश्वनाथ वंदे भारत ट्रेन और दुमका रांची वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर रेल मंत्रालय ने बैद्यनाथ धाम से काशी विश्वनाथ और दुमका से रांची वंदे भारत ट्रेन की मंजूरी दी है। दुमका रांची वंदे भारत एक्सप्रेस मात्र 4 घंटे का समय लगेगा। ट्रेन गोड्डा, देवघर व मधुपुर से न्यू गिरिडीह स्टेशन होते हुए जमुआ, राजधनवार, कोडरमा, बरहीव, हजारीबाग होते हुए रांची तक जाएगी। इस ट्रेन की समय सारणी भी जल्द जारी हो जाएगी। इस ट्रेन में जनरल बोगी नहीं होगी। ट्रेन का टिकट दूसरी ट्रेन की तुलना में अधिक होगा। टाटानगर से बैद्यनाथ धाम, काशी विश्वनाथ वंदे भारत ट्रेन वाराणसी से सुबह 6:20 पर खुलेगी और सुबह 9:10 पर गया स्टेशन पहुंचेगी और दोपहर 1:30 पर बैद्यनाथ धाम स्टेशन पहुंच जाएगी। ट्रेन के परिचालन शुरू होने से देवघर में बाबा बैद्यनाथ व गया में विष्णुपद मंदिर व वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को अत्यधिक सुविधा मिलेगी। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक घोषणा बाकी है। टेंडर घोटाला आरोपी हृदयानंद तिवारी के खिलाफ कुर्की जब्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। टेंडर घोटाला मामले में आरोपी हृदयानंद तिवारी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने हृदयानंद तिवारी के खिलाफ कुर्की जब्ती पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी। 29 जुलाई 2024 को ईडी की टीम ने गढ़वा में फरार आरोपी हृदयानंद तिवारी के घर में इश्तेहार चिपकाया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम से संबंधित मामलों में यह इश्तेहार चिपकाया है। आरोपी हृदयानंद तिवारी के खिलाफ 25 जुलाई को पीएमएलए कोर्ट ने इश्तेहार जारी किया गया था और अगले 30 दिनों के अंदर हाजिर होने के लिए कहा गया था। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की है। हृदयानंद तिवारी की ओर से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दाखिल की गई है। इन दोनों मामलों की सुनवाई अब 2 सप्ताह बाद होगी। गढ़वा निवासी हृदयानंद तिवारी दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हृदयानंद तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने एक अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश मित्तल से वीरेंद्र राम को मिलवाया था। मित्तल के कार्यालय में हृदयानंद तिवारी सहयोगी के रूप में कार्य करते थे। 2 लाख रुपए कमीशन लेने का आरोप हृदयानंद तिवारी ने मुकेश मित्तल के माध्यम से वर्ष 2014 से लेकर 2019 के दौरान निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम का 9 करोड़ 41 लाख रुपए मनी लॉन्ड्रिंग कराया था। यह भी आरोप है कि उन्होंने इस मामले में 2 लाख रुपए कमीशन लिए थे। इटकी व धुर्वा बस स्टैंड के दिन बहुरेंगे, बेहतर नागरिक सुविधा मिलेगी। नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने राजधानी रांची से खुलने वाली इंटरसिटी बसों के लिए बने बस टर्मिनल में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश निगम के अधिकारियों को दिया है। सचिव ने स्पष्ट कहा कि इटकी रोड स्थित बस टर्मिनल और धुर्वा बस टर्मिनल में बेहतर नागरिक सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि रोजाना आने वाले यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। सचिव ने अन्य शहरों में भी इंटरसिटी बसों के लिए बस टर्मिनल निर्माण की योजना लेने को कहा है। कई माध्यमों से सरकार के समक्ष यह बात सामने आ रही थी कि इटकी व धुर्वा बस स्टैंड में नागरिक सुविधा की कमी है। इन दोनों बस स्टैंड से प्रतिदिन सैकड़ों बसें झारखंड के विभिन्न जिलों जैसे चतरा, डालटेनगंज, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग, पटना, बिहार, छत्तीसगढ़ इत्यादि के लिए खुलती है। ऐसे में प्रतिदिन हजारों यात्री इन बस पड़ाव में आते हैं।
जबकि स्थिति यह है कि दोनों बस स्टैंड में बेहतर आधारभूत संरचना नहीं है, बेहतर शेड शौचालय नहीं है, गंदगी पसरा रहता है। ऐसे में इन दोनों बस टर्मिनल को प्राथमिकता से दुरुस्त किया जाएगा। सचिव ने इसके अलावा रांची शहरी के स्ट्रीट लाइट हर क्षेत्र में जले यह सुनिश्चित करने को कहा है। अगर खराब है तो तुरंत बदलें और जहां लाइट नहीं है वहां लाइट लगाएं। कोयला मंत्री सतीश चंद्र दुबे का सीसीएल द्वारा पिपरवार क्षेत्र में 20 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का किया उद्घाटन। शनिवार को कोयला एवं खान राज्य मंत्री भारत सरकार सतीश चंद्र दुबे ने सीसीएल रांची का दौरा किया। रांची आगमन पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरे में मंत्री ने सबसे पहले बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद मंत्री ने सीसीएल के कार्यकलापों का जायजा लिया। इसमें सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह एवं निदेशक भी उपस्थित थे। मंत्री ने सीसीएल के उत्पादन, प्रेषण एवं अन्य गतिविधियों की समीक्षा की तथा उचित दिशा निर्देश दिए। देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोयले के उत्पादन एवं प्रेषण में और बढ़ोतरी करने के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने सीसीएल के साथ साथ सीएमपीडीआई के सीएमडी मनोज कुमार सहित अन्य अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक की। इसके बाद श्री दुबे ने सीसीएल के पिपरवार क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने सीसीएल की महत्वाकांक्षी परियोजना 20 मेगावाट क्षमता के एक सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री स्थानीय अधिकारियों एवं हितधारकों से मिले। उन्होंने हितधारकों के समुचित विकास के लिए उचित और बहुमूल्य दिशा निर्देश भी दिए। एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची अमीषा केरकेट्टा। झारखंड की बॉक्सर अमीषा केरकेट्टा 54 किलो वर्ग में एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई। भारत का नेतृत्व करते हुए अमीषा ने मंगोलिया के बॉक्सर एनकचिमेग संसारमा को हराया। अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में एएसबीसी जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 27 अगस्त से 10 सितंबर 2024 तक चल रही है। फाइनल मैच 9 सितंबर को तजाकिस्तान में खेला जाएगा। अमीषा सिमडेगा के एक गांव पैकपारा की रहने वाली है। उसके पिता दिलीप केरकेट्टा किसान हैं। अमीषा बचपन से ही खेल में रुचि रखती थी। झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी JSSPS में दाखिला और प्रशिक्षण के बाद पदक जीतना शुरू कर दी। वर्ष 2023 में अमीषा केरकेट्टा IBA वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक जीती थी। JSSPS का संचालन सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं झारखंड सरकार संयुक्त रूप से कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य झारखंड के प्रतिभावान बच्चों को खेल जगत में प्रोत्साहित करना है। वर्तमान में JSSPS खेल अकादमी में 286 प्रशिक्षु हैं। उन्हें 11 खेल विधाओं वेटलिफ्टिंग, साइकिलिंग, मुक्केबाजी, कुश्ती आदि में निपुण प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रांची पुलिस ने फायरिंग करने के मामले में 2 जमीन दलाल समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। रांची पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मनोज नेतालाल है। इन लोगों ने कांके इलाके में शुक्रवार को देर शाम फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके नाम पर हथियार का लाइसेंस है। इसके अलावे 2 जमीन दलाल को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार जमीन दलाल का नाम राशिद अंसारी और विजय है। गिरफ्तार सभी लोगों से कांके थाने की पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। सांसद जोबा मांझी ने किया मनोहरपुर के प्रसिद्ध गणेश पूजा पंडाल व मेले का उद्घाटन। पश्चिम सिंहभूम जिले का प्रसिद्ध गणेश पूजा पंडाल एवं मेले का उद्घाटन शनिवार को मुख्य अतिथि सांसद जोबा मांझी ने फीता काटकर किया। इससे पूर्व मनोहरपुर पहुंचने पर सांसद एवं जामुमो के युवा नेता जगत मांझी का पूजा समिति एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने बुके देकर स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम में बहरागोड़ा से आई नगाड़ा एवं नृत्य मंडली आकर्षक का केंद्र रहा। मालूम हो कि पूजा एवं मेला 18 सितंबर तक चलेगा। मौके पर सांसद जोबा मांझी गणपति जी की पूजा अर्चना में शामिल होकर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मनोहरपुर के बीडीओ शक्ति कुंज, सीओ प्रदीप कुमार एवं डीएसपी जयदीप लकड़ा
थाना प्रभारी अमित खाखा उपस्थित रहे। मौके पर पूजा समिति के संरक्षक सह जिला परिषद उपाध्यक्ष रंजीत यादव ने गणेश पूजा समिति के 25 वर्ष के गौरवशाली इतिहास की जानकारी देते हुए मनोहरपुर वासियों को बधाई दी। वहीं सांसद जोबा मांझी ने रजत जयंती के मौके पर समिति और क्षेत्र के लोगों को बधाई दी तथा गणेश पूजा का त्योहार आपसी भाईचारे एवं शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। इस अवसर पर जिप सदस्य जयप्रकाश महातो, मनोहरपुर पंचायत पूर्वी की मुखिया पूजा कुजूर, पंसस उषा देवी, मनोहरपुर पश्चिम के पंसस खुशबू कुमारी पिंकी, अमर महातो, अध्यक्ष अश्विनी कुमार बघेल, इरूष खाखा, हीरालाल नायक, राजेश सिंह, अभय शूलपाणी, रविद्र कुमार, पिंकी डागा, विश्व सुशील विभव उर्फ बब्बू, विजय साहू, लखींद्र दास, जगन्नाथ साहू, बिट्टू महातो, राजेश राउत, विवेक बघेल, लालू मंडल, भोला शंकर यादव, बसंत हरलालका, विनोद सिंह समेत स्थानीय गणमान्य व प्रबुद्ध लोग उपस्थित थे। धोखाधड़ी के आरोप में रिम्स के 2 डॉक्टर और उनकी पत्नी समेत 8 पर एफआईआर। रिम्स रांची के डॉक्टर संजय कुमार सिंह, उनकी पत्नी आशा सिंह समेत 4 डॉक्टर के साथ कुल 8 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, राशि गबन एवं आपराधिक साजिश रचने के आरोप में सीजेएम कोर्ट के आदेश पर कोतवाली थाने ने प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी आर्केड, प्रेमसंस मोटर के सामने, बूटी रोड, बरियातू निवासी अनिल अधिकारी, उनकी पुत्री मारिया अधिकारी, मल्लिका दत्ता, डॉक्टर संजय कुमार सिंह, उनकी पत्नी डॉक्टर आशा सिंह, पवन कुमार बर्नवाल, डॉक्टर विद्यापति की पत्नी डॉक्टर इंदु कुमारी और डॉक्टर सुनील कुमार की पत्नी डॉक्टर नीलम अग्रवाल के खिलाफ कोतवाली थाना में दर्ज की गई है। आरोप है कि मेसर्स देविका कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अनिल अधिकारी और मारिया अधिकारी की 22 कट्ठा जमीन पर अधिकारी आर्केड के नाम से एक बहुमंजिले आवासीय सह वाणिज्यिक भवन का निर्माण कराया। निर्माण के समय आपसी समझौता हुआ जिसका आरोपियों ने उल्लंघन किया। निर्माण को लेकर अनिल और मारिया को साल 2015 में अग्रिम राशि के रूप में 27.51 लाख रुपए का भुगतान कंपनी ने किया था। यह रकम वापसी योग्य अग्रिम के रूप में दी गई थी, जिस पर मौखिक सहमति हुई थी। साथ ही फ्लैटों और व्यावसायिक स्थानों की बिक्री पर एक शर्त रखने के लिए पारस्परिक रूप से सहमति जताई गई थी, लेकिन वापसी योग्य अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया गया। झूठे बयानों के आधार पर आरोपियों ने एक दूसरे के साथ आपराधिक षड्यंत्र में कंपनी की भारी रकम का गबन कर लिया। साहिबगंज विवादित जमीन के 1 करोड़ 20 लाख रुपए पहुंचे पाकिस्तान। स्थानीय लोगों ने डीसी से की शिकायत। एलसी रोड की विवादित जमीन की जांच का जिम्मा उपायुक्त हेमंत सती ने सदर एसडीओ को सौंप दिया है। डीसी ने एसडीओ को यह आदेश दिया है कि वह 1 माह के अंदर दोनों पक्षों के साथ बातचीत कर रिपोर्ट सौंपें। दरअसल साहिबगंज के कुछ स्थानीय लोगों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर आवेदन देकर जमीन माफिया द्वारा जमीन हड़पने का जो आरोप लगाया है, उस आवेदन में जमीन की राशि 1 करोड़ 20 लाख रुपए पाकिस्तान में एक रिश्तेदार के पास भेजने की बात सामने आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह गंभीर मामला है कि आखिर इतनी मोटी रकम कैसे और किस माध्यम से पाकिस्तान पहुंची। इसे लेकर लोगों ने जांच की मांग की है। कौन है एलसी रोड की प्रोफेसर मुसर्रत तहसीन संध्या कॉलेज के उर्दू विषय की पूर्व प्रोफेसर स्वर्गीय मुसर्रत जहां उर्फ रिजवान की मृत्यु 29 जनवरी 2021 को हो गई। पति की मौत इसके पहले ही हो गई थी। दोनों दंपति निसंतान थे। इनके रिश्तेदार कुछ पाकिस्तान तो कुछ बांग्लादेश में जाकर बस गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक शिक्षिका की मौत पर भी वे लोग नहीं पहुंचे थे। शिक्षिका का एलसी रोड पर एक मकान है जिसे लेकर यह विवाद छिड़ा हुआ है। शिकायत पत्र में लिखा गया कि शत्रु संपत्ति अधिनियम 2017-18 में कानून पास हुआ। इसमें लिखा है कि जिनके पूर्वज पाकिस्तान या बंगालदेश में रह रहे हैं, यदि वे जमीन के वारिस नहीं हैं तो जमीन और उस पर बने मकान का अधिग्रहण प्रशासन कर सकता है। वैसे भी यह जमीन खास महल के अंतर्गत आती है जिसकी खरीद बिक्री उपायुक्त के आदेश के बगैर नहीं हो सकती है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अंगारनाथ स्वर्णकार ने बताया कि जमीन से जुड़ा एक मामला संज्ञान में आया है
उपायुक्त ने 1 माह के अंदर जांच रिपोर्ट तैयार करके मांगी है। दोनों पक्षों को बुलाकर कोर्ट में जांच की जाएगी। इसके बाद जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। साथ ही जमीन की राशि किस माध्यम से पाकिस्तान पहुंची उस बिंदु पर भी जांच की जाएगी। पलामू के सोहैया पहाड़ में अवैध खनन के खिलाफ 566 दिनों से धरना प्रदर्शन। जिले के हुसैनाबाद प्रखंड क्षेत्र में सोहैया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति का अवैध खनन के खिलाफ चलाया जा रहा आंदोलन चरम पर है। समिति के सदस्यों और ग्रामीणों का धरना 566 दिनों से लगातार जारी है। सोहैया पहाड़ की तलहटी में खनन गतिविधियों को रोकने की मांग को लेकर समिति ने 16 फरवरी 2023 से धरना जारी रखा है। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा अवैध खनन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। संघर्ष समिति के सदस्यों ने प्रशासनिक अधिकारियों, जिला उपायुक्त, खनन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और अंचल अधिकारी हुसैनाबाद को बार बार अवैध खनन की जानकारी दी है। इसके बावजूद आज तक खनन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई। समिति के सदस्यों का आरोप है कि पत्थर माफिया और खनन विभाग के बीच गठजोड़ है, जिसके चलते अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। समिति के सदस्यों ने कहा कि उन्हें खनन माफिया से कई बार धमकियां मिली हैं और उनके खिलाफ गलत मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं, लेकिन वे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि खनन बंद कराने के लिए वे अंतिम समय तक संघर्ष करते रहेंगे। अवैध खनन को बंद कराने के उद्देश्य से सोहैया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति ने 22 नवंबर 2023 से 9 जनवरी तक उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 50 दिनों तक धरना दिया, लेकिन अधिकारियों की मौन प्रतिक्रिया के चलते समिति के सदस्य रामकेश्वर महतो और सत्येंद्र महतो ने 10 जनवरी से 15 फरवरी तक 37 दिनों तक अमरण अनशन भी किया। इसके बावजूद खनन पर रोक लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। समिति के अनुसार 1908 के सर्वे खतियान में सोहैया पहाड़ के जंगल और झाड़ियों को दर्ज किया गया था, लेकिन इसे अवैध रूप से खनन के लिए आवंटित कर दिया गया। मापदंडों के अनुसार खनन क्षेत्र की दूरी 500 मीटर होनी चाहिए, लेकिन माइंस की दूरी केवल 250 मीटर के अंदर है। जब ब्लास्टिंग होती है तब पत्थर घरों और खेतों पर गिरते हैं, जिससे बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। बिना पूर्व सूचना के ब्लास्टिंग होने से ग्रामीणों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अवैध खनन से पर्यावरणीय और सामाजिक नुकसान हो रहा है। संघर्ष समिति के सदस्यों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक अवैध खनन बंद नहीं होता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन की निष्क्रियता और माफिया के खिलाफ कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में आक्रोश है, लेकिन उनके संकल्प और साहस के सामने ये कठिनाइयां छोटी हैं। सोहैया पहाड़ को बचाने के इस संघर्ष ने यह साबित कर दिया है कि ग्रामीण अपने पर्यावरण और भूमि की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जदयू प्रदेश कार्य समिति की बैठक 9 सितंबर को। जदयू प्रदेश कार्य समिति की 1 दिवसीय बैठक 9 सितंबर को होगी। बैठक में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद खीरू महातो करेंगे। इस संबंध में शनिवार को पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार ने कहा कि प्रदेश जदयू के प्रभारी और बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, प्रदेश जदयू के सह प्रभारी और विधान परिषद सदस्य विजय कुमार सिंह, सह प्रभारी और बेलहर के विधायक मनोज यादव भी बैठक में शामिल होंगे। जदयू के सभी प्रदेश पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य, जिला, नगर अध्यक्ष इस दौरान उपस्थित रहेंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक अति महत्वपूर्ण होगी। बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश जदयू प्रभारी सह बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी एक दिन पूर्व 8 सितंबर को दिन के 12:40 पर रांची पहुंचेंगे। वह यहां कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें दिशा निर्देश देंगे। सीएम हेमंत से मिले केंद्रीय सरना समिति के सदस्य, कर्मा पूजा का दिया निमंत्रण। केंद्रीय सरना समिति के सदस्यों ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके कांके रोड रांची स्थित आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। समिति के प्रतिनिधिमंडल ने 14 सितंबर को रांची के हरमू स्थित अखड़ा में
कर्मा पूजा महोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री से मिलने वालों में केंद्रीय सरना समिति, भारत के अध्यक्ष नारायण उरांव, उपाध्यक्ष हेमंत गाद्धी, संयुक्त सचिव पंकज टोप्पो, हरमू सरना समिति के अध्यक्ष विक्की कच्छप, केंद्रीय सदस्य लक्ष्मण तिर्की एवं समिति के सदस्य आश्रिति कच्छप, निशि कच्छप, रिमीन कच्छप, अर्शिता उरांव, कोमल उरांव, संजय उरांव, अनमोल खलखो, जयश्री उरांव, प्रवीण उरांव आदि शामिल थे। लोहरदगा के भंडरा प्रखंड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर आज भंडरा प्रखंड के गड़रपो पंचायत के धनामुंजी खेल मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार द्वारा यह बहुत ही बेहतर कार्यक्रम आमजनों के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें आम नागरिक आकर अपनी समस्याएं रख सकते हैं और अपने जरूरत की योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है, उसका निष्पादन किया जा रहा है। आप शिविर में आएं और अपना आवेदन समर्पित करें, सरकार उसका समाधान करेगी। सचिव ने कहा कि प्रकृति की बेहतरी के लिए हम सभी को पौधे जरूर लगाना चाहिए। सचिव ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आगे आयोजित होने शिविरों में आम जनों के बीच भी पौधा वितरण किया जाए, ताकि वे अपने आसपास की खाली जमीन पर पौधा लगाकर क्षेत्र को हरा भरा कर सकें। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि लोहरदगा जिला के 7 प्रखंडों व नगर परिषद क्षेत्र में 30 अगस्त से अब तक कुल 16,188 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 1153 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। सिर्फ भंडरा प्रखंड में 3305 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। परिसंपत्तियों का वितरण कार्यक्रम में जेएसएलपीएस के 300 महिला स्वयं सहायता समूहों के बीच 45 लाख रुपए का क्रेडिट लिंकेज, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना अंतर्गत 6 लाभुकों के बीच 30,000 रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में 4 लाभुकों के बीच नैनो यूरिया एवं नीम तेल, 5 लाभुकों बीच धोती लुंगी व साड़ी, 2 लाभुकों को बिरसा हरित ग्राम आम बागवानी योजना का लाभ, 10 छात्रों के बीच साइकिल, 4 लाभुकों के बीच मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना और 2 छात्रों के बीच निशुल्क कॉपी, स्कूल किट, स्कूल बैग का वितरण किया गया। आज के कार्यक्रम में कुल 465 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 17 आवेदनों हड़ताल पर बैठे निगम कर्मियों से मिले मुन्ना सिंह। हजारीबाग नगर निगम के सफाई कर्मी मांगों को लेकर पिछले 14 दिनों से हड़ताल पर हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुन्ना सिंह ने शनिवार को सफाई कर्मियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। मुन्ना सिंह ने कहा कि आपकी मांग जायज है। साथ ही कहा कि नगर विकास मंत्री तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस बारे में बात कर आपकी समस्याओं को रखने का प्रयास करूंगा। उल्लेखनीय है कि नगर निगम कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से शहर में कचरों का अंबार लगा हुआ है। शहर में बिना मास्क लगाए लोग नहीं निकल पा रहे हैं, फिर भी प्रशासन की कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा। इस मौके पर लोकल बॉडीज के अध्यक्ष जम्मू राम, दीपक गोस्वामी, गौतम राम, सुधीर राम, अहमद राजा, बजरंग राम, जितेंद्र बाल्मीकि, आजाद अहमद, गुलाम रब्बानी, अजय राम, बबलू सिंह, दिनेश यादव और सुजीत सिंह मौजूद रहे।
झारखंड में मजबूत गठबंधन की आवश्यकता, डी राजा। भाकपा के महासचिव डी राजा ने कहा कि झारखंड में मजबूत महागठबंधन की आवश्यकता है। राज्य में भाकपा गठबंधन के साथ मिलजुल करके चुनाव लड़ना चाहती है। राज्य सरकार को चाहिए कि सभी तरह के छोटे बड़ी पार्टियों को एक सूत्र में बांधकर एक मजबूत गठबंधन बने ताकि भाजपा को सत्ता में आने से रोका जा सके। राजा शनिवार को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक स्थित भाकपा पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में भाजपा का ग्राफ गिर रहा है। लोग भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नकार रहे हैं। 400 पार का नारा भी खोखला साबित हुआ। गुजरात और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। लगातार भाजपा विपक्षी दलों पर हमलावर बनी हुई है। महंगाई, बेकारी, भुखमरी उसके एजेंडे में नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड में चुनाव को देखते हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों की मामला उठाया जा रहा है, जबकि सबसे ज्यादा शासन करने वाली पार्टी भाजपा है। यदि देश में घुसपैठ हो रहा है तो उसके लिए देश के गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। झारखंड में विधानसभा के चुनाव को देखते हुए हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटना शुरू कर दिया गया है, जबकि महंगाई, बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे नहीं हैं। राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने कहा, 20 से 25 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि सम्मानजनक समझौता के तहत गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए, जिसका फायदा गठबंधन को सभी विधानसभा क्षेत्र में मिलेगा। विपक्षी सेकुलर वोटों को बिखराव से रोकने के लिए हम सबको पहल करनी चाहिए। 8 सितंबर को अटल वेंडर मार्केट के चौथी मंजिल पर बने अतुल कुमार अंजन सभागार में विधानसभा चुनाव को लेकर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित की गई है, जिसमें महासचिव डी राजा, एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेंद्र कुमार, पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संवाददाता सम्मेलन में पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, राज्य सचिव महेंद्र पाठक, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पीके पांडे, के डी सिंह, अजय कुमार सिंह, किसान सभा के महासचिव पुष्कर महतो सहित अन्य मौजूद थे।